और एक फ्रेश वीडियो जो कि होने वाला है मेरे पीछे जो आप देख रहे हो इसके बारे में। गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम है विकास और आज मैं आया हुआ हूँ जयपुर का डंपिंग यार्ड में, जो कि आप जैसे देख रहे हो मेरे पीछे, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कचरे का पहाड़ है। जो कि जयपुर का जितना भी वेस्ट हो निकलता है, जितना भी वेस्ट हम लोग अपने घर से बाहर फेंकते हैं, वो सारा गाड़ियों में इकट्ठा होकर और यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे इतनी गंदगी है कि हम लोग आगे भी नहीं जा सकते। लगभग इस पहाड़ से 1 किलोमीटर दूर हम खड़े हुए हैं और यहाँ से ही आप मेरे थोड़ा सा पीछे से ही देखोगे कचरा दिखाई दे रहा होगा आपको। और अगर आप जूम करके देखो तो दूर तक आपको सिर्फ कचरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही सोचे, हमको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को सबको साफ़ सफाई, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सबको साफ़ सफाई पसंद है और घर में हम कचरा नहीं होने देते। तो वैसे ही हम अपने शहर को भी संभालना ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना भी वेस्ट कर रहे हैं वो सब यहाँ आके इकट्ठा हो रहा है और इस वजह से आसपास में इतनी गंदगी है कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ की जितनी भी ज़मीन है, जितने भी पेड़ पौधे, सब इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। आसपास में कई लोग हैं, अभी मेरे को रास्ते में मिले थे, उनसे भी मैंने बात की तो कह रहे कि भैया यहाँ, मैंने बोला कि मैंने कहा भैया यहाँ बहुत बदबू आ रही है, तो बोलते कि ये हमेशा का काम है और हमारे तो आदत पड़ गई है। तो इस वजह से आसपास के कई लोगों में भी कई बीमारियां हैं जो पनप गई है शरीर में, और इस वजह से उनके नई नई बीमारियां हो रही है शरीर में, कई बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और इस कचरे को रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 या 20 सालों में ये पहाड़ और ऊँचा हो जाएगा। इस कचरे के बारे में भी आपको सोचना ज़रूरी है कि आपको खुद को नहीं पता, आप घर में कितनी साफ़ सफाई सब कुछ रख रहे हैं, बट अपने शहर के बारे में भी तो सोचना ज़रूरी है। तो हम जो कचरा फेंक रहे हैं उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कचरा जहाँ कहाँ रहा है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ जयपुर से जस्ट 3 या 4 किलोमीटर दूर ही है ये एरिया, जो कि काणोता डैम से थोड़ा सा पहले है। तो यहाँ पर आप लोगों को सोचने की बात है कि ये जो कचरा है इसके बारे में गवर्नमेंट को और हम सबको सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने घर को तो साफ़ कर लेंगे लेकिन अपने शहर को कहाँ से साफ़ करेंगे। और हम कम से कम इस कचरे से 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर दूर में भी ऐसी स्मेल आ रही है तो आप आगे तो जा ही नहीं सकते। A few moments later. तो अब हम आगे निकल रहे हैं और बाबा ये तो भाई साहब अब नहीं जा सकते आगे भाई। तो अब हम आ गए हैं जो डंपिंग यार्ड है उसके अंदर की तरफ, और आप देखो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सच में, लिटरली बिल्कुल भी मुंह से आवाज़ नहीं खोल पा रहा मैं, इतनी स्मेल है कि आप सोच नहीं सकते। और जयपुर कितनी गंदगी कर रहा है ये आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। और आप भी देखो कि किस लेवल का गंदगी है, बहुत वॉमिट जैसा हो रहा है मेरे साथ में और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अभी हमने डंपिंग यार्ड के अंदर एंटर कर लिया है, मैंने और हनी ने, और अभी कैमरा हनी ने पकड़ा हुआ है। तो जो वहाँ गार्ड रहते हैं उन भैया से हमने रिक्वेस्ट की है, वैसे तो आने नहीं दे रहे थे वो, बट हमने रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ हमको अंदर आने दो। तो एक अच्छे मैसेज को लेके ही हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप इतनी गंदगी करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मेरे पीछे देख रहे हो कितना कचरे का पहाड़ है, तो इस पहाड़ को अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10-20 साल में ये और ऊपर चला जाएगा। तो हमको खुद को सोचना की ज़रूरत है कि हम कचरा कम से कम जितना हो सके उतना कम से कम करें और उस कचरे को रिसाइकिल करें। जैसे कि मेरे सामने उस तरफ आप देखो, उधर भी कचरा का प्लांट है जो कचरे को रिसाइकिल कर रहे हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना वो रिसाइकिल कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम गंदगी कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे ये भैया लोग ये सब काम कर रहे हैं, हम तो सांस लेने में भी हमको दिक्कत आ रही है, ये पता नहीं कैसे रह रहे होंगे इस एरिया में और इस जगह पर कैसे काम कर रहे होंगे। बट अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे वॉमिट जैसा हो गया था कि वॉमिट आने लग गई थी, इतनी स्मेल आ रही थी पीछे से। तो ये देखो मतलब ऐसा कुछ हाल है। और अभी बरसात के दिन है तो उधर रास्ते में भी पूरी गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। उधर सामने आप देखो गाय है, ये भी उस गंदगी में
कुछ ना कुछ ढूंढ के खा रहे हैं और साथ में पन्नी भी जा रहे हैं, तो जितनी भी पन्नी खा रहे हैं पन्नी पचती नहीं है और उनके पेट में इकट्ठे हो गए, एक ना एक दिन वो भी किसी ना किसी बीमारी के कारण मारे जाएंगे। और बाकी ये भैया है यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में इनसे भी बात करेंगे कि भैया आप कैसे परेशान, मतलब कैसे इस इतनी गंदगी है, इतने स्मेल में आप कैसे काम कर सकते हैं। हमसे जब हम नहीं रह सकते 2 मिनट, तो ये भैया हमारे लिए है, और शहर की सब गंदगी को लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये भैया देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं और खाने के लिए भी इन्होंने यहीं पे रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप साफ़ सफाई का तो बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो यहीं रहना और यहीं काम करना है, तो साफ़ सफाई तो आप भूल ही जाओ। और बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कचरे की छटाई का काम कर रहे हैं। उधर बहुत सारी महिलाएं हैं, आदमी है जो कि कचरे को अलग अलग तरीके से छाट रहे हैं। बाकी आप ये गाड़ी देखो, इतना कचरा इकट्ठा हो गया कि वो गाड़ी को चढ़ा नहीं जा रहा है उधर से, और पूरा गंदगी है, तो यह बहुत हालत ख़राब है यहाँ पे। अब इससे आगे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी है आगे। और ये जो फैक्ट्री दिख रही है यहाँ पे उस कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है, बट उसके लिए भी कचरा जो है वो सूखा होना चाहिए। हमको यहाँ एक काम करने वाले भैया ने बताया, और वो भी अपने कैसे जैसे इस कचरे से ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि उस कचरे में से ये जो इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने, उसमें से कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, ये सब निकाल के और ये बाहर बेच देते हैं। भैया से अभी हम बात कर रहे हैं और भैया से हम पूछ रहे हैं कि भैया आप यहाँ कब से काम कर रहे हो और आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस है और यहाँ पे कितनी गंदगी है, ये भैया बताएंगे। भैया कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2005 में। तो भैया यहाँ बता रहे हैं कि 2005 से काम कर रहे हैं और इनको 2025 हो गया, तो यानी कि लगभग 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और भैया यहाँ पे अपना कैसे जैसे इस कचरे से ही गुजर बसर कर रहे हैं। बाकी इस कचरे में से कांच की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, ये सब निकाल के अपना काम कर रहे हैं। रहने वाले ये यूपी के हैं, लेकिन क्या है कि भैया पेट पालना है, तो आदमी को कहीं भी जाके काम करना ही पड़ता है। बट इस कंडीशन में भी ये काम कर रहे हैं, ये हमको सबको सोचने की बात है, क्योंकि हम लोग एक बार भी इस कचरे यहाँ आ भी नहीं सकते, एक नर्क के बराबर है, और ये लोग यहाँ पे रुक के और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भैया आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है शरीर में या किसी भी तरीके से यहाँ पे? अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हमारे ये पहले काम था कबड्डी का काम पे, वो कबड्डी का काम बंद हो चुका है, वो काम मिल नहीं रहा। हमें इसी जगह में नगरी के हिसाब से यहाँ पर बिंद रहे, तो जिसका हम नौकरी करते वो नौकरी अभी तो कहे नहीं, ये खुद की मर्जी से काम करते, खुद खाते। तो भैया गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई नौकरी नहीं मिली, भैया परेशान होके और इस काम को चुना है इन्होंने, और इसमें से ये छाटते हैं कचरा और उसके बाद ये कहीं बाहर बेचते हैं। भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे कचरा पहले कम था और अब और बढ़ गया है, और रिसाइकिल के लिए बहुत सारी मशीनें भी लगाई हुई है, लेकिन कचरा दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। गाड़ी आ रही है निगम का, ये यहाँ की गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, मंगलवा पत्थर यहाँ जलता तो है नहीं, सारे यहाँ खड़ी होते हैं। ये गीला है ना, इसलिए ये गीला माल तो चलेगा नहीं, के बना लेते हैं। हाँ, जो कचरे जो सूखा आता ना वो डायरेक्ट वहाँ पे जाते, नंगली पास जाते खाली करने। वहाँ से बहुत फुहार दिन नीचे है, जो भी खाली ऊँचा करे नीचे गिर जाए सीधा, वहाँ से भट्टी उठा के नीचे भट्टी में डालते वो खाली। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और हमसे अब ज़्यादा देर यहाँ रुका नहीं जा रहा और बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे खुद को 2 बार उल्टी आ चुकी है। और अब फटाफट से यहाँ से हम निकल रहे हैं जल्दी से, और अपनी गाड़ी लेके यहाँ से बाहर निकलते। उसके बाद जाने के बाद हम लोग पानी वानी पियेंगे, और वोमिट बहुत आ रही है। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इस कचरे के बारे में और इसके बारे में हमको कितना अवेयर होने की ज़रूरत है। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि हमने यहाँ की इतनी मेहनत की है और इतना हमने आप सबको ये सब चीज़ें दिखाई है जो कि कोई नहीं दिखा सकता। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करना इस चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं किसी और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।